एपिसोड 8 मौत का पीछा। ईशा अपने सीने से उस नीले क्रिस्टल को चिपकाए हुए बंगले के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है। उसके पीछे शास्त्री जी के सुरक्षा गार्डों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। वह अपनी कार की चाबी निकालती है, लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचती है, कार के टायरों को एक लेजर बीम पंचर कर देती है। ईशा हाफते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे पैदल ही भागना होगा। वह अंधेरी गलियों की ओर भागती है। तभी आसमान से भिनभिनाने की आवाज आती है। शास्त्री ने अपने हंटर ड्रोन्स को सक्रिय कर दिया है। उनकी लाल लेजर लाइटें सड़कों को स्कैन कर रही है। आर्यन और कबीर यूनिवर्सिटी से भागने में सफल रहे हैं। आर्यन के पास ईशा का लोकेशन सिग्नल आ रहा है, क्योंकि क्रिस्टल और उसकी घड़ी एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। कबीर पुरानी जीप चलाते हुए कहता है, भाई वो देख, आसमान में ड्रोन्स का झुंड, वो पक्का भाभी के पीछे है। आर्यन कहता है, कबीर हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। तुम जीप को उन ड्रोन्स के नीचे ले जाओ, मैं पैदल गली के रास्ते ईशा तक पहुंचूंगा। कबीर जीप की हेडलाइट्स जलाता है और ड्रोन्स का ध्यान खींचने के लिए शोर मचाता है। ड्रोन्स का एक हिस्सा जीप का पीछा करने लगता है। ईशा एक संकरी गली में छिपी है। तभी एक ड्रोन उसके ठीक ऊपर रुकता है। वह घबरा कर भागती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। ड्रोन अपनी गन लोड करता है। तभी एक पत्थर आकर ड्रोन से टकराता है और वह अपना निशाना चूक जाता है। वह आर्यन है। आर्यन कहता है, ईशा इधर। ईशा आर्यन को गले लगाते हुए कहती है, आर्यन, मुझे सब याद आ गया, हमारा घर, रिया, सब। ये लो, ये पत्थर शास्त्री की सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन क्रिस्टल को हाथ में लेता है। वह महसूस करता है कि क्रिस्टल के अंदर से डेटा की तरंगे निकल रही है। तभी अचानक एक काली हाईटेक एसयूवी उनके सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और प्रोफेसर शास्त्री बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक मैग्नेटिक शॉक गन है। शास्त्री गुस्से में कहता है, बहुत हुआ लुका छुपी का खेल, वो क्रिस्टल मुझे वापस दो, वरना राजकोट को इस सुबह को कोई नहीं देख पाएगा। आर्यन कहता है, तुम इसे कभी नहीं पाओगे शास्त्री, ये भविष्य की चाबी है और तुम इसे ताला बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। शास्त्री गन चलाता है, जिससे एक बिजली का गोला आर्यन की तरफ बढ़ता है। आर्यन क्रिस्टल को सामने कर देता है। क्रिस्टल उस ऊर्जा को सोख लेता है और एक नीली सुरक्षा ढाल बना लेता है। शास्त्री मुस्कुराता है, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? अपनी घड़ी देखो आर्यन। आर्यन अपनी घड़ी पर देखता है। शास्त्री के घर के कैमरे का फुटेज दिख रहा है। रिया, जो छोटी रिया है, वो धीरे धीरे हवा में धुंधली हो रही है। वह डिजिटल ग्लिच की तरह गायब हो रही है। शास्त्री कहता है, ये क्रिस्टल रिया के वजूद को इस टाइमलाइन में थामे हुए था। अगर तुमने इसे मुझे नहीं दिया तो रिया हमेशा के लिए समय के शून्य में खो जाएंगी। ईशा रोने लगती है। आर्यन, देखो, रिया गायब हो रही है, हमें उसे बचाना होगा। आर्यन के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, क्रिस्टल शास्त्री को दे दे और रिया को बचा ले, लेकिन इससे भविष्य फिर तबाह हो जाएगा। और दूसरा, क्रिस्टल को नष्ट कर दे, लेकिन इससे रिया का अस्तित्व मिट जाएगा। आर्यन क्रिस्टल को जमीन पर पटकने के लिए हाथ उठाता है। तभी क्रिस्टल से बड़ी रिया 2050 वाली की आवाज गूंजती है, पापा मत रुकिए, इसे तोड़ दीजिए। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी एफएम।